अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर डेप्रिसिएशन का 6। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे, ठीक है? जैसे रेडी है आपका? ओके। क्वेश्चन नंबर 6 में जैसे कि आपको पता है कि इसमें मैंने आपको बताया था दो मेथड्स हैं। एक मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसमें डेप्रिसिएशन हर साल बराबर रहती है। दूसरा मेथड हमने पिछले लेक्चर में शुरू कर दिया था क्वेश्चन नंबर 5 से, और उसका नाम है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, या उसको कहते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, या उसको हम लोग कहते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तीनों का मतलब एक ही है। रिड्यूसिंग का मतलब भी कमी है, डिमिनिशिंग का मतलब भी कमी है, और रिटर्न डाउन का मतलब भी कमी है। यानी कि अब क्या होगा इन क्वेश्चंस में, क्या आता है, डेप्रिसिएशन हर साल बराबर नहीं होती, हर साल बराबर नहीं आएगी। हर साल अब डेप्रिसिएशन की वैल्यू पहले से कम होती जाएगी। पहले साल अगर डेप्रिसिएशन 1000 है तो दूसरे साल भी 1000 रहेगी? नहीं, दूसरे साल क्या होगा, डेप्रिसिएशन 1000 से थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में हमने देखा था कि जितनी डेप्रिसिएशन पहले साल है उतनी दूसरे साल और आने वाले सारे सालों में वही रहती है। ये मेथड में क्या होगा, डेप्रिसिएशन आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है। एसेट की वैल्यू तो कम होती थी पहले भी, एसेट की वैल्यू तो हर साल कम होती है, लेकिन इस मेथड में एसेट की वैल्यू के साथ साथ किसकी वैल्यू, डेप्रिसिएशन की वैल्यू भी कम होती जाती है। इसका नाम है मेथड का रिड्यूसिंग बैलेंस, लिखते जाओ साथ साथ, मेथड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ओके। और दूसरे नाम क्या है इसके, और भी इसको कहते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ओके। और क्या कहते हैं इसको, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ओके। तीन नाम है इसके, किसी भी नाम से पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, या क्वेश्चन में कोई भी इसमें से नाम यूज हो सकता है। ओके। अब इसमें होता क्या है, इसमें एक्चुअली ये होता है कि डेप्रिसिएशन की जो वैल्यू होती है, डेप्रिसिएशन वैल्यू हर साल डिक्रीज होती है, पहले से कम होती जाती है। डेप्रिसिएशन एक जैसी नहीं रहती, ठीक है? क्वेश्चन नंबर हम लोग रीड करेंगे आज 6, पहले रीड आउट करेंगे और उसके बाद हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो सब लोग बुक्स में देखें क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से देखें बेटा। A firm purchase a machine, एसेट का नाम पता चल गया क्या है, मशीन। कितने की खरीदी, 4,20,000, 4,20,000 की। लेकिन ध्यान रखना है कि इसकी डेट ऑफ परचेज क्या है, आगे लिखी हुई है ऑन 1 जुलाई 2019। कौन सी तारीख है, 1 जुलाई। हमें ये जो क्वेश्चन नंबर 6 बताया जा रहा है, इसमें जो परचेज की डेट है वो है 1 जुलाई 2019। ये मैंने कहा था कि जिस साल एसेट परचेज हो उस साल ध्यान रखना है कि वो कौन सी तारीख को परचेज हुआ है, क्योंकि आने वाले सालों में एसेट की पूरे साल की डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे। लेकिन जिस साल खरीदा गया है लाजमी नहीं है कि उस साल पूरे साल की डेप्रिसिएशन हो। जिस साल खरीदा जाता है उस साल कुछ ना कुछ महीनों की डेप्रिसिएशन भी हो सकती है। इसलिए डेट ऑफ परचेज फौरन नोट कर लिया करें या बुक पे अंडरलाइन कर लिया करें। अब चलिए आगे। एंड स्पेंड रुपीज 48,000 एज वेजेस एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस, और 48,000 रुपए उसका उजरत दी है और उसको इंस्टॉल करवाने का खर्चा आया है। मशीन कितने की थी, 4,20,000 की, लेकिन ऊपर खर्चा कितना आ गया, 48,000। अब मशीन हमारी जो है वो असल में हमें कितने में पड़ चुकी है, 4,20,000 प्लस 48,000, टोटल कितना हो गया, 4,68,000। मशीन हमें इतने में पड़ चुकी है। दिस इज द कॉस्ट ऑफ एसेट्स, ओके, जिसको हमने इस्तेमाल करना है, जिसके ऊपर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, इसको हम लोग डेप्रिसिएबल वैल्यू भी कहते हैं। ओके, जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो। अच्छा जी, नेक्स्ट देखिए, मशीन हमें पड़ चुकी है 4,68,000। ओके, आगे चले। और इसमें क्या गिवन है, प्रिपेयर द मशीन अकाउंट फॉर द फर्स्ट 4 इयर्स। आपने अकाउंट कितने साल का बनाना है, 4 साल का। अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। लें जी,
मेथड का नाम उसने क्या लिखा है, डिमिनिशिंग बैलेंस, ठीक है। तो ये वाला मेथड हमने यूज करना है। मेथड बेटा ध्यान से पढ़ना है कि कौन सा मेथड है। ये ना हो कि डिमिनिशिंग का क्वेश्चन है तो आप फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट से करना, या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट का है तो आप रिटर्न डाउन से करना, ऐसा नहीं करना। मेथड ध्यान से देखना है, क्वेश्चन चेंज हो जाता है। अच्छा जी, मेथड इज यूजिंग, फर्ज करें, ये फर्ज करना है इसमें कि अकाउंटिंग ईयर ऑफ द फर्म एंड ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। हर साल जो अकाउंटिंग ईयर खत्म हो रहा है वो हो रहा है 31 दिसंबर को। आगे हर साल लिखा हुआ है, ठीक है, हर साल 31 दिसंबर को। अब सर देखें, जो हमने बात की थी कि ये मोहतात रहना है यहाँ पे, कि कौन से साल डेट पे परचेज हुई है मशीन, मशीन परचेज हुई है 1 जुलाई को, और हर साल हमने क्लोजिंग कब करनी है, 31 दिसंबर को। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग पहले साल 2019 का जब हम लोग बनाएंगे अकाउंट, तो उस साल जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगी वो किस तारीख से लेके किस तारीख तक होगी, 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर। तो महीने कितने पड़ेंगे, कितने महीने पड़े, 6 माह। तो इसका मतलब जब 2019 पहले साल का हम लोग अकाउंट बनाएंगे तो उसमें जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी वो कितने माह की होगी, 6 माह। हमने कितने साल का अकाउंट बनाना है, 4 साल। तो पहले साल कितने माह की होगी डेप्रिसिएशन, दूसरा साल आ जाएगा 2020, अगला साल 2020 में पूरे साल की डेप्रिसिएशन होगी, और 2021 में भी पूरे साल की, और 2022 में भी पूरे साल। अगले सालों में तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन आएगी। लेकिन पहले साल हमने, ये प्रॉब्लम आ गया ना, पहले साल आपने ध्यान रखना है कि कौन सी डेट को परचेज होनी चाहिए। ओके जी, कैलकुलेशन कर लेंगे, इसी है, नो प्रॉब्लम। और क्या है जी इसमें क्वेश्चन में, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10% पर एनम, पर एनम लिखा हुआ साल का है, ठीक है। 10% डेप्रिसिएशन आपने चार्ज करना, सारा हो गया मसला, पढ़ लिया आपने क्वेश्चन, अब क्वेश्चन पढ़ लिया, अब हमें जुबानी याद हो चुका है कि क्वेश्चन में क्या क्या चीजें। 4,20,000 का एसेट खरीदा, 48,000 उसके ऊपर खर्चा आया, तो इस तरह 4,68,000 का हमें पड़ गया। कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी बन गई, 4,68,000। ओके जी सर। उसके बाद हमने 4 साल का अकाउंट बनाना है, लेकिन पहले साल हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे फॉर 6 मंथ्स। ओके, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है, 6%, सॉरी 10%, लेकिन डेप्रिसिएशन का मेथड कौन सा यूज करना है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर सिर्फ चेंज जो आ रहा है वो डेप्रिसिएशन के मेथड में आ रहा है, उसके अकाउंट में कोई चेंज नहीं आ रहा, अकाउंट वैसे ही बनेगा जैसे आप लोग पहले वाले क्वेश्चंस में बनाते रहे, ठीक है। जिन लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 समझा है, क्वेश्चन नंबर 5 पहला क्वेश्चन था जहां से हमारा ये मेथड शुरू हुआ। तो अगर आप लोगों ने वो नहीं सीखा तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 की वीडियो लाजमी देखें, उससे आपको पता चलेगा, क्योंकि वो सबसे सिंपल वीडियो है, वहां से आपको इजीली समझ आ जाएगा कि ये मेथड क्या है, और फिर अगले सालों में आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वैसे तो ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, इसमें भी कोई मसला ऐसा नहीं है। तो जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं भी देखी तो कोई मसला नहीं है, इस वीडियो को देख लें गौर से, तो आपको यहीं से इसी लेक्चर में आपको समझ आ जाएगी कि आपका ये जो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ये किस तरह डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करता है। यहाँ से भी अगर आप समझेंगे तो यहाँ से भी आसानी से समझ आ जाएगी। लास्ट नहीं है, पिछली वीडियो देखना, ठीक है। तो इस वीडियो, इस लेक्चर से भी आप कंटिन्यू करना चाहिए, तो यहाँ से मेथड भी आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले ऊपर लिखते होते हैं हम लोग, एसेट का नेम क्या है, मशीन अकाउंट, मशीन अकाउंट, उसका तरीकाकार वही है। This is credit side, CR लिखेंगे इसके ऊपर, ये कॉलम अमाउंट, ये रेफरेंसेस के लिए, ये डेट, और यहाँ क्रेडिट साइड करना है। उसके बाद डेबिट साइड में फिर बनाएंगे एक कॉलम अमाउंट के लिए, और एक कॉलम बनाएंगे हम लोग जिसमें हमें लिखना है डेट, और ये हमारा बन गया डेबिट साइड वाला पोर्शन। डेबिट के लिए डीआर लिखें और क्रेडिट के लिए सीआर लिखें। यहाँ पर लिखेंगे डेट, यहाँ पर लिखेंगे रेफरेंसेस, यहाँ पर अमाउंट, और अमाउंट के साथ रुपीज, अगेन डेट, रेफरेंसेस और अमाउंट, और उसके साथ हम लिखेंगे रुपीज।
अकाउंट वही है, कैलकुलेशन का मेथड सिर्फ समझे, वही काम है सारे का सारा पिछले लेक्चर्स के लिए। हमने एसेट परचेज किया, डेट वाला कॉलम सबसे पहले, तो पहले उसकी डेट लिखेंगे। आज याद है डेट? 1 जुलाई 2000 पहले क्या लिखेंगे? 91 जुलाई। क्या लिखेंगे तो रेफरेंस में? रेफरेंस में क्या आएगा? कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। ठीक है, अमाउंट वाले कॉलम में कितना लिखेंगे? ये 4,20,000 प्लस 28,000 कितना हो गया? 4,68,000। एसेट परचेज की एंट्री हो गई। जी सर। अब डेप्रिसिएशन की एंट्री लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे आ जाए। डेट क्या लिखेंगे? 31 2019 और क्लोजिंग डेट उसने बताई हुई है 31 दिसंबर। 31 दिसंबर। और यहाँ पर लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट। जिन लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं लिया तो ये देखिए डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितने परसेंट है? 10%। अभी एसेट की वैल्यू कितनी है? 4,68,000। तो 4,68,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। इधर देखिए पकड़िए। लेकिन हमें यहाँ पर डेप्रिसिएशन कितने मंथ्स की कैलकुलेट करनी है? 6 months। ये तो 10% बन जाएगा पूरे साल का, क्योंकि 10% के साथ क्वेश्चन में लिखा हुआ था पर महीना सालाना, ये तो साल की निकलेगी। हमने इसको बनाना है 6 माह में, तो 6 माह की बनाने के लिए इधर ही हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 12 कर देते हैं। तो ये कितने माह की बन गई? 6 मंथ्स की। ठीक है, अगर 4/12 करेंगे 23,000। 4/12 करेंगे तो क्या होगा? 4 मंथ्स की निकल आएगी डेप्रिसिएशन। अगर 2/12 करेंगे तो वो 2 मंथ्स की निकल आएगी। तो हमने 6 मंथ्स की कैलकुलेट करनी है तो 6/12 कर लेंगे। ओके, 23,400। यहाँ तक क्वेश्चन सेम है, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, पिछले इंस्टॉलमेंट जैसा आपने पढ़ते रहे। अब क्या करेंगे? बैलेंस शीट निकालेंगे, तो क्या वही है, कोई चेंज नहीं। टोटल किया 4,68,000। यही टोटल हम लिया डेबिट साइड का। इधर ये है क्रेडिट साइड में 4,68,000। इसमें से ये माइनस करें, 4,68,000 माइनस 23,400। $44,460। 600 10 हो रहा है 44,000 4,48,600 है 600 है 4,68,000। 4,68,000 कितना रहेगा? 4,00,000 सर जी ये आंसर आ रहा है 4,48,600 ये ठीक है। 4,44,600। ठीक है, चलिए ये रह गया। इसको हम क्या कहते हैं? बैलेंस बैलेंस सी डी। एक साल खत्म हो गया, इसकी डेट हुई है 31 दिसंबर। इसको आगे शिफ्ट करना है। यहाँ पर अब स्टार्ट हो रहा है 2020। यहाँ पर लिखेंगे 1 जनवरी। देखिए 1 जुलाई नहीं लिखा है, अब साल नेक्स्ट शुरू हो रहा है। 31 दिसंबर के बाद यहाँ से डेट देखा करें, जो यहाँ पर एंडिंग डेट है उससे वेरी नेक्स्ट डे जो है वो नेक्स्ट डे शुरू होगा। रकम जनवरी। क्या लिखेंगे इधर? बैलेंस 4,44,600। ठीक है, अभी तक कोई डिफरेंस आया पहले वाले क्वेश्चन में? नहीं आया, अब आएगा। अब आ गए 2020 के एंड में 31 दिसंबर। अब हमने कैलकुलेशन करनी है डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट। नीचे इसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसमें एक ही डेप्रिसिएशन हम रहते कैलकुलेट कर लेते थे, वही हर साल हम लोग इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं? हर साल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन बराबर नहीं रहने वाली। हर साल डेप्रिसिएशन एक जैसी नहीं रहेगी। अब देखिए कैसे कैलकुलेट होगी। अब मशीन की वैल्यू ये रहेगी, ठीक है? अब मशीन की वैल्यू ये है, तो अब हम लोग डेप्रिसिएशन किस पे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, ये फर्क है रिटन डाउन वैल्यू और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में। तो 4,44,600 मल्टीप्लाइड बाय 10/100। ठीक है, तो ये आ गया 44,400
460, ठीक है। ये आगे डेप्रिसिएशन। अब देखिए पहले साल डेप्रिसिएशन कितनी है, 23,000। लेकिन वो 6 माह की, ठीक है। उसको अगर डबल करेंगे तो वो 46,800 बनेगी। इसको अगर आप डबल करेंगे तो कितनी बनेगी, 46,800, ठीक है। और ये डेप्रिसिएशन अब साल की कितनी आ रही है, 44,460, ठीक है। इसका मतलब पहले डेप्रिसिएशन ज्यादा थी, अब डेप्रिसिएशन पहले से कम हो गई। अगले साल जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो क्या होना चाहिए, इससे भी कम आनी चाहिए, ठीक है। कैसे आती है दिखाते हैं। पहले सीडी कैलकुलेट करें, 444,600, ये बैलेंस इधर आ गया, 444,600 माइनस करेंगे, ये आ रहा है 4,140,000। 4,140, ओके डन। अब देखिए नेक्स्ट क्या होगा, यही बैलेंस इधर हमने ट्रांसफर कर दिया, ये आ गया 2021 फर्स्ट ऑफ जनवरी, यहाँ पर आके ये बैलेंस हो गया, बैलेंस बीडी ड्रॉप डाउन हो गया 4,00,140, ओके। अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे 2021 31 दिसंबर, यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस, सॉरी डेप्रिसिएशन कम। अब डेप्रिसिएशन किस पे कैलकुलेट करेंगे, अब ये जो वैल्यू रह रही है बाकी मशीन में, अब इसका 10% लेंगे। पहले साल हमने इसका 10% लिया, दूसरे साल हमने इसका 10% कैलकुलेट किया, तीसरे साल इसका 10% कैलकुलेट किया। ये है मेथड ऑफ कौन सा, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। लेकिन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में क्या ऐसा करते थे हम, नहीं। और यहाँ पर ये चीज है। अब देखिए 4,00,140 मल्टीप्लाइड बाय 10/100, 40,000। ठीक है। ये आगे डेप्रिसिएशन 40,014 रुपये, 40,014 रुपीज। अब सर चेक करें, ये डेप्रिसिएशन अब तीसरे साल आके निकली है। पहले साल 46 में थी, दूसरे साल 44 में हो गए, तीसरे साल अब किस में आ गई है, 40s में आ गई है। डेप्रिसिएशन हर साल कम निकल रही है, ठीक है। अब बैलेंस शीट कैलकुलेट करते हैं, 400 140, यहाँ पर भी बैलेंस आ गया 400 140 माइनस करें 3,60,136। बैलेंस शीट 3,60,136, ठीक है। लास्ट ईयर रह गया, फोर्थ ईयर, इसको शिफ्ट कर लें इधर, ये आ गया 2022, ओके। फर्स्ट ऑफ जनवरी, बैलेंस CBD, अमाउंट है इसकी 360,126। अब फिर चले जाए साल के एंड में 2022 31 दिसंबर, और यहाँ पर हम फिर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब इस वैल्यू पे हमने कैलकुलेट करना है डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये वैल्यू कितनी है, 3,60,126 मल्टीप्लाइड बाय 10/100, ये बन गया 36,000 12.6, लेकिन हम इसको कर देते हैं 13, 12.6 आ रहा है, 12.5, हम इसको कर देते हैं 13, ठीक है। 10% लेंगे 36,013 रुपये डेप्रिसिएशन, ठीक है। 36,000 12.6 बन गया, तो हम 12.6 को क्या कर देते हैं, 13 रुपये कर देते हैं। कोई क्वेश्चन है, ठीक है। चले आगे। आप देखिए डेप्रिसिएशन पहले से कम हो गई, पहले 40,000 में आ रही थी, और अब 36,000 तक आ गई। बैलेंस शीट निकाल लें, बैलेंस शीट के लिए हम टोटल करेंगे 3,60,126, और यहाँ पर भी लिखेंगे टोटल 3,60,126, इसमें से ये माइनस करें 3,24,113।
113 और ये बन गया हमारा बैलेंस सी डी। ठीक है, ये है लास्ट बैलेंस। तो समझ आया कि क्या फर्क है? Yes. हर साल आप डेप्रिसिएशन नहीं कैलकुलेट करनी पड़ेगी, एक बात। Yes, sir. दूसरा ये है कि आप किस पे वो कैलकुलेट करेंगे, हर नेक्स्ट बैलेंस पीडी पे जो भी बैलेंस पीडी आपका आया है उसका 10% कैलकुलेट करें। दिस इज कॉल्ड रिटन डाउन वैल्यू मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में? No, sir. कोई चीज समझ नहीं हो? No, sir. ठीक है, सब समझ आ गया? थैंक यू वेरी मच।